बहुत सालों पहले एक राजा हुआ करता था और वो राजा हमेशा दरबार लगाता था। उसकी दरबार में लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आया करते थे और उससे सवाल पूछते थे कि राजा जी हेल्प कर दीजिए हमारी। तो एक बार क्या हुआ, लोग नहीं आए, जो आम जनता होती थी वो प्रॉब्लम नहीं लेके आए, लेकिन मंत्री लोग प्रॉब्लम लेकर आए। और मंत्रियों ने जो प्रॉब्लम रखी वो एक ऐसी प्रॉब्लम थी जो राजा ने आज तक सॉल्व ही नहीं करी थी। क्योंकि राजा एक अपने राजा का बेटा था, मतलब समझ रहे हो, प्रिंस था वो, और वो राजा बन गया था। उसकी जो भी टेन्योर था उसमें कभी भी लड़ाई नहीं हुई। और मंत्रियों ने बोला कि भाई जी, साइड वाला जो राज्य है वो हम पे अटैक करने की सोच रहे हैं, हमें सूत्रों से पता चला। राजा को एक चीज समझ नहीं आई। राजा जो यूजुअली कराता था वो होता था कि जो छोटे मोटे लोग नहीं होते, उनकी अंध बंद हो जाती है, भैंस वगैरह हो जाती है, उन्हें फिक्स करवाता था कि वही मेरी मुर्गी लेके भाग गया या फिर मेरी मुर्गी ने अंडा नहीं दिया। तो ऐसी बातों को राजा सुलझाता था। लेकिन इस बारी राजा को असली चैलेंज मिला। राजा ने कहा देखते हैं, पहले हम दूसरी प्रॉब्लम्स को देखेंगे। राजा ने क्या करा, वही सेम घिसी पिटी प्रॉब्लम्स कि हाँ मेरी गाय भैंस भाग गई, मेरी भैंस ने दूध नहीं दिया, ऐसी प्रॉब्लम्स को उसने फिक्स करने की कोशिश करी। फिर क्या हुआ, दोपहर हो गई, दरबार का टाइम खत्म हो गया, मंत्री बैठे हुए कि राजा जी अब बोलेंगे, अब बोलेंगे, अब बोलेंगे। राजा जी ने बोला ही नहीं। ऐसे कर करके ये इशू रोज रेज हुआ, लेकिन राजा जी रोज टाल देते। राजा जी कहते नहीं यार, आज नहीं लेंगे इशू, हम करेंगे गाय भैंस की लड़ाई को फिक्स। और उसके कारण हुआ क्या, एक हफ्ते तक राजा जी ने ऐसे ही चलाया। एक हफ्ते बाद राजा जी रात में सो रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा सायरन वगैरह बजने लग जाते हैं हर जगह। राजा जी इधर उधर देखते हैं और राजा जी देखते हैं उनके कमरे में दूसरे राज्य के सैनिक आ जाते हैं और राजा जी को मार जाते हैं। फाइनली उनके राज्य पे अटैक हो जाता है। राजा जी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के चक्कर में लगे थे। अब इस कोट को ध्यान से सुनना। इफ यू ट्राई टू रिमूव द पेबल्स यू विल गेट ओनली पेबल्स, बट इफ यू ट्राई टू रिमूव द बोल्डर यू विल गेट अ बोल्डर। मतलब जो भी चीज प्रॉब्लम है ना तुम्हारी, अगर वो एकदम बड़े पत्थर जैसी है और तुम सीधा बड़े पत्थर को हटा रहे हो तो चांस है कि तुम्हें जो आउटपुट मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, वो बहुत ही बड़ा मिलेगा। लेकिन अगर तुम वो बड़े पत्थर को देख के साइड वाले पत्थरों को उठा रहे हो ना, जो छोटे छोटे कंकड़ हैं, उनको हटा के फेंके जा रहे हो, तो तुम्हें जो रिजल्ट मिलेगा वो छोटा छोटा ही मिलेगा या फिर मिलेगा ही नहीं। दिक्कत पता है क्या है, हम हर चीज में फिलॉसफी ढूंढते हैं। हमें लगता है कि भाई मैं जी क्यों नहीं पा रहा, मेरी को जिंदगी का मतलब क्या है, मैं यार ये क्यों नहीं कर पा रहा, मेरी लाइफ में ऐसे ही मेरे साथ ही क्यों होता है। हम इन चीजों को सोचने के चक्कर में, अपने आप को फिलोसोफर बनाने के चक्कर में मेन गोल पर आते ही नहीं है, जो कि है काम करना। भाई मेरे, इन एक्शन के लिए कुछ भी नहीं मिलता। अपने आप को ये बात बैठा लो दिमाग में। अगर तुम अपने आप से बोलोगे कि भाई मैं पढ़ाई करूंगा, लेकिन पढ़ाई तो सिर्फ उनकी होती है इनका हायर आईक्यू होता है, हायर आईक्यू तो सिर्फ जेनेटिक्स वालों का होता है। मतलब अगर आइंस्टाइन का बच्चा पैदा होता तो वो आइंस्टाइन 2.0 बनता, तभी पॉसिबल हो पाती हैं चीजें। अगर तुम अपने आप को ऐसे ऐसे कॉपियम करवाते रहोगे ना, बार बार ऐसी चीजें बोलते रहोगे अपने आप को जिनसे कि तुम पढ़ नहीं रहे हो, पढ़ाई के आसपास के रास्ते निकाल रहे हो, तो तुम्हें फिर वही छोटी छोटी चीजें मिलेंगी अपनी लाइफ में। कभी तुम्हें फिर बढ़िया चीज मिल ही नहीं पाएगी, क्योंकि तुम लौड़ा कुछ नहीं कर रहे हो। बार 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 तुम छोटे छोटे पत्थरों को धकेले जा रहे हो। छोटे पत्थरों को धकेलना ही नहीं है, तुम्हें बड़ा पत्थर पे फोकस करना है। और वो फोकस होगा कैसे? अपने आप को बोलो कि भाई नहीं, छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देना। पता है यूजुअली होता क्या है, जब भी मैं पढ़ने बैठता था मेरे को याद है, भाई नहीं कमरा साफ नहीं है, कमरा साफ कर लेते हैं, उसके बाद स्टडी टेबल साफ कर लेते हैं। अरे कॉफी भी तो बनानी है, कॉफी प्रिपेयर करके आएंगे, पूरी टेबल पे रखेंगे। उसके बाद कॉपी खोलेंगे, अरे पेन नहीं है, पेन का डब्बे में से निकालो पेन, ये करो वो करो। क्यों पढ़ना इन छोटी चीजों में? यही छोटी चीजें तुम्हें रोक रही हैं तुम्हारा गोल पूरा करने से। इनको रियलाइज करो। भाई मेरे फिलोसोफर बनने में कोई फायदा नहीं है। तुम जो सोच रहे हो ना कि व्हाट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, पढ़ते पढ़ते तुम सोच रहे हो कि इस पढ़ाई का क्या फायदा, कुछ नहीं होगा। भाई ये फिलोसोफर लग्जरी है एक, ठीक है, ये हमारे और तुम्हारे जैसे बंदों के लिए बनी ही नहीं है। मार्कस ऑरेलियस राजा था इसलिए वो करता था फिलोसफी। जीनो एक राजा था, वो इसलिए वो फिलोसफी करता था। तुम हो क्या? तुम स्पेशल नहीं हो कुछ। तुम्हारी लाइफ में कोई बढ़िया चीज नहीं है, ये मान के चलो। तुम किसी चीज से भी एंटाइटल्ड नहीं हो, तुम्हें बस काम करना है।
एंड तुम्हें दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, उस दुख दर्द पीड़ा को देखो, उसकी सॉल्यूशन मत खोजो। ब्रेकअप हुआ, ब्रेकअप का ये मत सोचो कि मैं अगर ब्रेकअप हो गया तो मैं इस मेंटालिटी से चलूंगा, रेड पिल बन जाऊंगा, ब्लू पिल बन जाऊंगा, तभी मैं फिक्स हो पाऊंगा। नहीं भाई, इट्स गोइंग टू बी वन वे, और वो रास्ता है कि डिटैच हो जाओ। सिंपल। चीजों में तुम इंट्रिकेसीज मत ढूंढो, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान मत दो, बड़ी चीज पर ध्यान दो। ब्रेकअप हो गया, जिम जा रहा हूं, बस चले गई जिंदगी से, बस खत्म हो गया सब, अब नया कुछ ढूंढेंगे। दैट्स हाउ द लाइफ गोज। ये मत सोचो कि नहीं भाई, व्हाट इफ मैं उसे मैसेज कर दूं रात के 3:30 बजे, अगर मैं मैसेज करूंगा, उसे 4 मैसेज डालूंगा, तो उसे पहली बात तो देखेंगे नहीं क्या मैंने मैसेज करा, फिर वो उसे इंट्रीग करेगा, उसे बहुत ज्यादा एक्साइट करेगा कि इसने क्या मैसेज करा होगा, ये कुछ गलत वगलत ना कर ले, फिर वो मेरे पास वापस आ जाएगी। क्यों सोचना इतना? इफ इट हैज एंडेड, एंडेड। जाट बुद्धि रखो भाई। अगर तुम हद से ज्यादा इंट्रिकेसी सोचोगे, फिलोसोफर बन जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। फिलोसफी एक लग्जरी है, हमारे लिए नहीं है वो। तो बेस्ट तरीका है कि तुम जाट बुद्धि रखो और देखो कि अगर ये चीज होती है, नहीं होती, नहीं होती, कोई बात नहीं, हो रही है तो कैसे कर सकते हैं, और क्या चीज ऐसी है जिसमें सबसे ज्यादा मैं कम एफर्ट डालूं और सबसे ज्यादा आउटपुट देते, जो बड़ा पत्थर है, बड़े पत्थर पे ध्यान दो। ये जो सोच रहे हो ना बार बार कि नहीं भाई छोटी मोटी चीजों पे ध्यान देना होता है, मेरे दोस्त लोग हैं, मैं खुद हूं ऐसा, एंड आई हेट इट। मैंने ये चीज अपने अंदर रियलाइज करी और फिर मैं सोचने लग गया भाई मैं किन चीजों पे ध्यान दे रहा हूं। छोटी छोटी चीजों पर ध्यान मत दो, मोटी बुद्धि रखो इस मामले में कि हाँ दिख रहा है, अगर काम करा तो होगा, काम नहीं करा नहीं होगा, दैट इज इट। उसके ऊपर का कुछ नहीं सोचो। और तुम अगर ये सोच रहे हो मेरी कोचिंग बेकार है, या फिर मेरे घर वाले, मैं एनवायरनमेंट नहीं बनता मेरा घर में, मेरे घर वाले भिखारी हैं, पैसे नहीं उन पे, क्यों सोचना है इतना? बस ये सोचो काम करोगे मिलेगा, नहीं करोगे नहीं मिलेगा, सिंपल। और इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया ना ये चीज। हर चीज में इन्हें फिलोसफी ढूंढनी है, इन्हें हर चीज में पोएम ठोकनी है। क्यों सोचना है इतना? मीडियोक्रिटी की तरफ क्यों धकेल रहे हो अपने आप को? सीधा सीधा बोलो, हुआ हो गया, नहीं हुआ कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करेंगे, सिंपल। दिस इज द मेन फिलोसफी दैट यू हैव टू गो बाय। कुछ और मत सोचो। नाइलिज्म, अब्सर्डिज्म, किसी चीज में घुसने की जरूरत नहीं है तुम्हें, कुछ हेल्प नहीं करेगा। 80 कोट पढ़ लोगे लेकिन काम एक चीज आएगी, और वो है कि ना सोच के बस काम में लग जाना, बड़ी चीजों पर फोकस करना, ना कि छोटी छोटी चीजों पर फोकस करना। परफेक्शनिज्म को चेज ना करना, बल्कि एग्जीक्यूशन पे ध्यान देना। जो बेसिक बेसिक चीजें हैं ना वही काम आती हैं। स्टिक टू द बेसिक्स। दिस वाज इट फॉर द वीडियो। ग्राइंड सेट करते रहे, माइंड सेट तेरा बदल रही हो मैं जान।